फाइनली सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आ चुका है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेरे पास डाउट आया कि नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स कम हुए हैं, तो क्या स्टिल उनके चांसेस है कि उन्हें एनएफएसयू में एडमिशन मिलेगा। सो इफ़ यू आर एनएफएसयू एस्पिरेंट, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नॉर्मलाइज स्कोर के बाद में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है फॉर एनएफएसयू। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जो मार्क्स है वो कैसे एंटर कर सकते हैं एनएफएसयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Harshita Chaudhary, a forensic science student at National Forensic Sciences University, Gandhinagar. सबसे पहले मैं नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे ये बताऊंगी कि क्या कट ऑफ रह सकता है एंड क्या एक सेफ स्कोर रहेगा कि जिससे आपको एनएफएसयू मिलने के चांसेस रहे। तो इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, वो भी नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे, एंड हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सारी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या आप एक सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं फॉर एनएफएसयू एडमिशंस। सो हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, एंड ये रिवाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए है क्योंकि पहले मैंने रॉ मार्क्स के बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए थे, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन होकर आपका स्कोर कार्ड आ चुका है, तो हम उसके बेसिस पे देख लेते हैं कि क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है आउट ऑफ 250। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक सब्जेक्ट के मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे, वेदर इट्स बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो किसी भी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। सो जो भी आपका हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। सो हियर यू कैन सी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके 205 प्लस मार्क्स है तो चांसेस है कि आपको कोई ना कोई एनएफएसयू का कैंपस अलॉट हो जाएगा। तो जैसे गांधीनगर एंड दिल्ली कैंपस है उनका नेचुरली हाई जाएगा क्योंकि उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड काफ़ी डिमांड में रहते हैं वो दोनों कैंपस ही, गांधीनगर एंड दिल्ली, तो उनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। उनका कट ऑफ अराउंड 220 प्लस या फिर 230 के आसपास जाएगा। तो अगर आपके 230 प्लस है तो डेफिनेटली आपको गांधीनगर एंड दिल्ली कैंपस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके 205 प्लस मार्क्स भी हैं तो कोई ना कोई कैंपस, वेदर धारावाड़, त्रिपुरा, गोवा, भोपाल, तो कोई ना कोई कैंपस मिलने का आपको चांसेस है अगर आपके अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में 205 से ज़्यादा मार्क्स है तो। देन है ईडब्ल्यूएस। अगर ईडब्ल्यूएस में आपके 200 प्लस मार्क्स है तो आपको चांसेस है कि कोई ना कोई कैंपस आपको एनएफएसयू का मिल जाएगा। देन ओबीसी एनसीएल में भी सेम 200 प्लस, तो अगर 200 प्लस मार्क्स है तो धारवाड़, त्रिपुरा, गोवा, भोपाल, दिल्ली, कोई ना कोई कैंपस मिलने के आपको चांसेस है। अगेन दिल्ली एंड गांधीनगर का थोड़ा हाई जाएगा, तो अगर आप ओबीसी में हैं एंड आप दिल्ली एंड गांधीनगर टारगेट कर रहे हैं तो 220 प्लस, 225 प्लस आपको मान के चलना पड़ेगा। देन है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 190 प्लस है तो आपको कोई ना कोई कैंपस में एक सीट अलॉट हो जाएगी। देन है एसटी कैटेगरी। सिमिलरली एसटी कैटेगरी के लिए 180 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा किसी भी एक सब्जेक्ट में ताकि आपको कोई ना कोई एनएफएसयू में एक सीट मिल सके। तो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए ये कट ऑफ्स है, एंड अगर आपको बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना है तो हमारे पास 7 टोटल कैंपसेस है, गांधीनगर, दिल्ली, भोपाल, गोवा, त्रिपुरा, धारवाड़ एंड वाराणसी। तो यहाँ आप इन सातों में से किसी न किसी कैंपस में अगर इससे ज़्यादा आपका स्कोर है तो आपको पूरे चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी। अगेन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एग्जैक्ट कट ऑफ अभी रिलीज़ नहीं हुए, वो आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा, पर ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहेगा। इससे +5 या -5 हो सकता है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा फाइनल कट ऑफ्स में। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि अगर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में 205 प्लस आपके मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस में 200 प्लस, ओबीसी एनसीएल में 200 प्लस, एससी में 190 प्लस एंड एसटी में अगर 180 प्लस आपका स्कोर है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी किसी न किसी कैंपस में। मतलब 7 जो कैंपस है उन 7 में से किसी कैंपस में आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अगेन गांधीनगर एंड दिल्ली में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जनरल में आपको 230 के आसपास लाने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में आपको 225 के आसपास, एससी एंड एसटी के लिए 220 या फिर 215 प्लस तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको गांधीनगर एंड दिल्ली कैंपस में एडमिशन लेना है। तो ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स रहेंगे, एंड ये मैंने नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे बताए हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे एंड मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स भी आए कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क्स बहुत कम हो गए तो अब हमें डर लग रहा है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, पहले ज़्यादा मार्क्स थे तो चांसेस ज़्यादा थे। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ आपके ही मार्क्स कम हुए हैं, बाकी लोगों के भी मार्क्स कम हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर सबके ही मार्क्स कम हुए हैं और सबके अगर मार्क्स लो रहे तो फिर कट ऑफ भी थोड़ा कम जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगे। एंड अगर आपके बताए हुए कट ऑफ से थोड़े ज़्यादा कम मार्क्स है तो आप एफिलिएटेड कॉलेजेस जैसे यूपी सिफ्स हो गई, एनएसआईटी,
उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके काफ़ी ज़्यादा कम है, लाइक 150 से भी अगर आपके कम मार्क्स है, तो मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं दूंगी कि आपका एनएफएसयू में सिलेक्शन हो जाएगा या एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो जाएगा। तब डेफिनेटली आपको कोई ना कोई दूसरा बैकअप रखना चाहिए। अगर आपके 150 से भी कम है तो 150 से कम तो कट ऑफ नहीं जाएगा शायद। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मलाइज स्कोर के बाद में क्या कट ऑफ रह सकता है। एंड मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि कोई भी अपने स्कोर देख के अपने प्रेफरेंस लिस्ट चेंज मत करना। लाइक अगर आपको गांधीनगर कैंपस चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो उसको ही रखना, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है एंड लास्ट में सीट वैकेंट रह जाए या फिर थर्ड राउंड तक आते आते आपको वो सीट मिल जाए। लेकिन अगर आपने उसको रखा ही नहीं है प्रेफरेंस लिस्ट में कि अगर मेरे मान लो 200 मार्क्स है जनरल कैटेगरी में एंड मैं क्यों रखूँ दिल्ली कैंपस को या गांधीनगर कैंपस को, तो ये सोच के अगर आपने उसको प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड ही नहीं किया, तो अगर आपने ऐड ही नहीं किया प्रेफरेंस लिस्ट में तो आपका नाम नहीं आएगा उसकी मेरिट लिस्ट में। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, जैसा आपको प्रेफरेंस चाहिए कि अगर मुझे गांधीनगर फर्स्ट देन दिल्ली देन भोपाल ऐसा चाहिए, तो वैसे ही प्रेफरेंस लिस्ट रखना। अपने मार्क्स के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम ज़्यादा होंगे तो उस बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे दिल्ली रख दिया है, मुझे चाहिए तो गांधीनगर था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर आपके अच्छे मार्क्स है एंड किसी भी नंबर पर आपने प्रेफरेंस लिस्ट के किसी भी नंबर पर वो कॉलेज रखा है, तो आपको चांसेस मिलेंगे आगे भी काउंसलिंग के टाइम कि आप वो कॉलेज चूज़ कर पाएँ। एंड बाकी मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस एंड कैसे आप कम मार्क्स पे भी आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपको एक अच्छा एनएफएसयू का कैंपस मिल जाए। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन काउंसलिंग वीडियो। तो जल्दी 3-4 दिनों में मैं काउंसलिंग के ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूँगी। एंड मेक श्योर कि आप काउंसलिंग वाली वीडियो अच्छे से देखें पूरी, क्योंकि बहुत बार हमारे मार्क्स तो ज़्यादा होते हैं बट हम काउंसलिंग के टाइम गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमसे जिसके कम मार्क्स होते हैं उसको सीट मिल जाती है लेकिन हमें नहीं मिल पाती। तो वो गलतियाँ कैसे अवॉइड करें वो सब मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊँगी एक एक चीज़। एंड कट ऑफ्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि आपको सीयूईटी के मार्क्स कैसे एंटर करने हैं एनएफएसयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे डाउट्स आए मेरे पास में कि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन हमारे पास में एडिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, एंड कुछ लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया है, तो कब तक डेडलाइन रहेगी एंड हम कैसे अपने मार्क्स एंटर करें, कौन से सब्जेक्ट के करें, तो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने भी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है एंड उन्होंने अपनी प्रोफाइल लॉक कर दिया या फिर उनके एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है सीयूईटी स्कोर का। कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोफाइल लॉक नहीं की थी तो उनके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो अपना सीयूईटी का स्कोर है जो भी इनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं जिस भी सब्जेक्ट में, तो वो आप वहाँ एंटर कर सकते हैं अभी। एंड जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करके अपनी प्रोफाइल लॉक कर दी है उनके लिए है कि फिर से आपके पास में करेक्शन विंडो ओपन होगी फॉर मार्क्स एंट्री, तो उस समय आप अपने सीयूईटी यूजी के जो मार्क्स हैं वो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर सब्जेक्ट कोड। तो जिस भी सब्जेक्ट का कोड है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके बायोलॉजी में 220 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे आपका बायो का जो कोड था सब्जेक्ट कोड वो आप फिल करेंगे सब्जेक्ट कोड में एंड देन आप आपके मार्क्स एंटर करेंगे इन योर स्कोर वाले कॉलम में। तो ये आप कर सकते हैं। एंड जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किए हैं, 2 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, तो प्लीज़ फॉर्म फिल कर देना, उसके बाद आपको और चांस नहीं मिलेगा एंड उसके बाद डेट भी एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद आपको करेक्शन विंडो मिलेगी शायद 1-2 दिन की, एंड उसके लिए भी ऑलरेडी नोटिस आ चुका है जो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी कि उस नोटिस में क्या आया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नोटिस रिलीज़ हुआ है, ये नोटिस कल ही रिलीज़ हुआ है। तो इसमें है ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन विंडो फॉर सेलेक्ट सीयूईटी यूजी बेस्ड प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे सीयूईटी यूजी बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए एकेडमिक ईयर 2026-27 में स्पेशली जो ये 3 कोर्सेज है BBA MBA BSc MSc फॉरेंसिक साइंस एंड BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ये जो 3 कोर्सेज है इनके लिए मार्क्स एंट्री के रिलेटेड एंड करेक्शन विंडो के ओपनिंग के रिलेटेड ये नोटिस है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एप्लीकेंट्स सीकिंग एडमिशन टू द फॉलोइंग CUET UG बेस्ड प्रोग्राम्स of National Forensic Sciences University that consequent upon the declaration of the CUET UG 2026 result, the registration process for these programs is open up to 2 जुलाई। तो ये इन्होंने बताया है कि CUET UG का रिजल्ट आ चुका है एंड 2 जुलाई तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो 3 कोर्सेज हैं उनका 2 जुलाई तक है, बाकी के तो ऑलरेडी 10 जून को ही क्लोज हो गए थे registration. Further, a correction window shall be made available for applicants of the above mentioned programs from 3rd July to 4th July. तो आपके पास में 2 दिन का टाइम रहेगा कि आप कोई भी अगर करेक्शन करना हो, आपको प्रेफरेंस लिस्ट में नाम में कोई डॉक्यूमेंट बाकी रह गया हो, तो वो सब आप इस 3rd and 4th जुलाई को कर सकते हैं। एंड अगर आपको मार्क्स एंटर करने हैं CUET UG के जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया एंड मार्क्स एंटर नहीं किए थे, वो भी 3rd and 4th को आप
मार्क्स एंटर कर सकते हैं वहाँ पे। During this period, candidates may review and make permissible corrections to their submitted application forms if required. Applicants are advised to carefully verify all informations and supporting documents before the closure of correction window. No request for modification or correction shall be entertained thereafter. 4 जुलाई को रात 12 बजे के बाद में आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते, आपको जो भी करेक्शन करना है आप 4 जुलाई तक कर सकते हैं। उसके बाद में मेरिट लिस्ट वगैरह रिलीज़ होगी एंड देन आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी और फिर फाइनल जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो ऑफलाइन होता है। सो आई होप कि ये डाउट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि CUET के मार्क्स कब और कैसे एंटर करने हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे काउंसलिंग होती है एंड मेरिट लिस्ट कब रिलीज़ होगी। तो जो भी आपके डाउट है काउंसलिंग एंड मेरिट लिस्ट को लेके वो सारे मैं उसमें क्लियर कर दूंगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई होप कि मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एंड कि आपको मार्क्स कैसे एंटर करने हैं इन योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। Still, if you have any query or doubt, feel free to ask me in the comment section. I will try to reply all of you. Thanks for watching. Make sure to like, share and subscribe. Bye.